द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाव्यान फैनजियांग पैविलियन में फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, बस कोमा में चला गया है। सियाव्यान कंपटीशन एरिना से बाहर आया, अपनी हथेली से धूल झाड़ी और लिंगजुआन से बोला, सियाव्यान ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। लिटिल विच अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधे सियाव्यान पे चिल्ला पड़ी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सियाव्यान बेबस सा बोला, लेकिन उसकी आवाज में साफ वार्निंग थी। तुमने जरूर कोई सैडी मीन्स इस्तेमाल किए होंगे। सीनियर ब्रदर वू एक डिग्निफाइड मिड स्टेज 6 स्टार डोवडी है, वो तुम्हारे एक ही मूव में कैसे गिर सकता है। लिटिल विच की आवाज तीखी थी, वो अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं बेकार हूँ, ये बात तुम्हें नहीं पता? अगर यकीन नहीं है तो उसके होश में आने तक वेट कर लो और उससे पूछ लेना। और हाँ, 6 स्टार डोवडी सिर्फ तुम्हारे अंडरग्राउंड पैलेस में ही नहीं पाए जाते। सियाव्यान ने सीधे सीधे कह दिया। उसे लिंगजुआन से बहस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तुम। लिटिल विच गुस्से से जमीन पर पैर पटकने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। अभी मैं सियाव्यान से धोखा खा गई थी, वो सोचने लगी। पहले वो मुझसे बराबरी में फाइट करता था और अब मिड स्टेज 6 स्टार डोवडी वैंग चैन को इतनी आसानी से। और उसने कहा था 6 स्टार डोवडी सिर्फ हमारे पैलेस में ही नहीं। लिंगजुआन के होठ हल्के से खुले रह गए। क्या मतलब? अगले ही पल उसकी आंखों में शौक साफ दिखा। वो अच्छी तरह जानती थी 6 स्टार डोवडी का असली मतलब क्या होता है। अगर कोई काम नहीं है तो हम चलें? सियाव्यान ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, चलो। उसने मुड़ के मोफेंग से कहा, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मानना पड़ेगा। मोफेंग ने सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पे एक सेडक्टिव स्माइल आ गई। इम्पॉसिबल। जब वो फैनजियांग पैविलियन में आया था तब उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार डोवडी पीक पे थी। प्लेन डिफाइंग जीनियस भी 5 साल में 6 स्टार डोवडी नहीं बन सकता और उसके शरीर में लाइफ एंड डेथ पावर भी नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं। लिटिल विच बोलते बोलते डरने लगी। अगर सियाव्यान वाकई इतना पावरफुल है तो पूरे पैलेस में शायद सिर्फ फर्स्ट सीनियर ब्रदर और सेकंड सीनियर ब्रदर ही उसे रोक सकते हैं। उसने जोर से सिर झटका, बेकार सोच से निकलने की कोशिश की और सीधा कंपटीशन एरिना की तरफ भागी। वो कोमा में पड़े वैंग चैन को उठाने की कोशिश करने लगी। ये तो जल रहा है। सियाव्यान ने आखिर किया क्या है? जैसे ही उसने पास से देखा, वैंग चैन का शरीर लाल सूजा हुआ और उबलते पानी जैसा गर्म था। तुम दोनों इसे वापस ले जाओ। उसने आसपास खड़े डिसाइपल्स को इशारा किया। दोनों चाहकर भी भाग नहीं सकते थे, मजबूरी में आगे आए। नहीं, ये सियाव्यान बहुत ज्यादा वियर्ड है, मुझे डैडी को बताना होगा। ये कह के लिंगजुआन की फिगर फ्लैश हुई और वह गायब हो गई। सियाव्यान, तुम्हें नहीं पता आज तुमने हमें कितना सुकून दिया। अर्थ होल के लोग 5 डिसाइपल्स लेकर ह्यूमन होल पे हावी रहते थे। उन्हें पता था कि हम उन्हें पसंद नहीं करते, फिर भी हमारे नेम डिसाइपल्स पे अटैक करते थे। मोफेंग गुस्से से बोला, लेकिन ऐसा करके तुम अर्थ टेम्पल से और दुश्मनी मोल ले लोगे। अर्थ पैलेस में 7 स्टार डोवडी से ऊपर के भी डिसाइपल्स हैं। मोफेंग थोड़ा हिचकिचाया। फिक्र मत करो, 7 स्टार डोवडी ही तो है। अगर जाल टूटेगा तो मैं मछली को भी साथ ले डूबूंगा। सियाव्यान ने दूर पैलेस की ओर देखते हुए कहा। वहाँ कुछ ओराज ऐसे थे जो उसे प्रेशर महसूस करा रहे थे, लेकिन डर बिल्कुल नहीं। चलो, इतना हंगामा हो चुका है, अगले कुछ दिन शांत नहीं रहेंगे। इन दिनों बाहर कम निकलना बेहतर होगा। मोफेंग बोला, हाँ ठीक है। सियाव्यान ने कैजुअली एग्री किया। आज बाहर आने का मकसद पूरा हो चुका था। टेम्पल के एरोगेंट डिसाइपल्स को वार्निंग मिल चुकी थी। टीम कंपटीशन पास ही था। दोनों धीरे धीरे कंपटीशन वेन्यू छोड़ के ह्यूमन होल की ओर बढ़ गए। सियाव्यान को पूरा भरोसा था इस फाइट के बाद कोई भी अब पैलेस में ज्यादा अकड़ नहीं दिखाएगा। आज कैसे इतनी फुर्सत मिल गई कि यहाँ पे आ गए। हेवनली पैलेस के शांत बैम्बू फॉरेस्ट पैविलियन में एक बूढ़ा आदमी आराम से बैठा था। सामने टर्बिड वाइन का पोट रखा था। यही वो आदमी था जिसने अर्लियर कंपटीशन में महसूस किया था सियाव्यान सिंपल नहीं है। वो हेवनली टेम्पल का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर था। चिंगलाओ, क्या बिना वजह आपसे मिलने नहीं आ सकता? आदमी मुस्कुराया। तुम जब भी आते हो जरूर कोई बात होती है। चिंगलाओ ने हल्की शिकायत की। अरे चिंगलाओ, हर बार तो अच्छी खबर लाता हूँ, बैठो। चिंगलाओ ने कहा, क्या हाल है? जैसे ही वो बैठा, बूढ़े की आवाज हैवी हो गई। सियाव्यान वापस आ चुका है। उसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी तक पहुंच चुकी है और उसके शरीर से होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस आ रही थी। क्या? चिंगलाओ के हाथ का वाइन पोट वहीं के वहीं टूट गया। तुम श्योर हो? आज कंपटीशन एरिना में देखा, उसने एक ही मूव में वैंग चैन को कोमा में डाल दिया। शॉट के वक्त होली फ्लेम की हल्की सी वेव दिखी। जूलाओ, आखिर वो बूढ़ा कर क्या रहा है?
ह्यूमन हाल के 5 डिसाइपल्स 5 साल से गायब थे। अब सियाव्यान 5 साल में लगता है जुलाओ उन्हें किसी स्पेशल प्लेस पे ले गया था। चिंगलाओ, फिर सियाव्यान का क्या? छोड़ो, मैं खुद जुलाओ से मिलूंगा। वैसे हेवनली पैलेस के बाकी 6 डिसाइपल्स भी रेडी हैं, एक्सपीरियंस के लिए भेज दो। टीम कंपटीशन, फैंजियांग पैविलियन अब उन्हें और कुछ नहीं सिखा सकता, बाकी रास्ता उन्हें खुद चलना होगा। उन्हें घोस्ट वर्ल्ड ले जाओ। इतना कह के चिंगलाओ लाइट बन के गायब हो गया। ये लड़का पूरे फैंजियांग पैविलियन में टॉप 5 स्ट्रेंथ रख सकता है, वो आदमी बुदबुदाया। हेवनली टेम्पल में ऐसे सिरपुरे को लेना सही था या नहीं? उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक चमक आई। सियाव्यान और बाकी 2 लोग वापस लौट आए और पूरी तरह ट्रेनिंग लाइफ जीने लगे। दिन के समय चारों लोग आपस में एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस एक्सचेंज करते, कभी कभी डिस्कशन भी होती। जहां तक मोइंग की बात थी, उस दिन के बाद सियाव्यान ने उसे एक बार भी नहीं देखा। अगर सोल पावर की एग्जिस्टेंस ना होती तो सियाव्यान को सच में लगता कि वो गायब ही हो गई है। क्या ये मोइंग सच में डोवडी ट्रिबुलेशन अटैक करने की तैयारी कर रही है? कई दिनों से उसके कमरे में कोई मूवमेंट न देख के सियाव्यान ने हल्के से कहा। उसने 2-3 बार और देखा, फिर भी कोई हलचल नहीं। आखिरकार वो अपने कमरे में लौट आया और अपने शरीर के भीतर होली फ्लेम मतलब सैंगयान की पावर को महसूस करने लगा। पिछले कुछ दिनों की कल्टीवेशन इनसाइट से सियाव्यान को एहसास हुआ कि सैंगयान पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और ये बात उसे काफी संतोष दे रही थी। मोइंग ने जो कहा था उसे कई दिन हो गए, क्या वो सच में? सियाव्यान ने सिर हिलाया, फालतू नहीं सोचा और आंखें बंद कर कल्टीवेशन में डूब गया। मोइंग के कमरे में जिस पल से वो सियाव्यान के कमरे से निकली थी, तब से वो पूरी तरह तन्हाई में अपनी स्टेट एडजस्ट कर रही थी। इस समय उसका कमरा अजूरे ब्लू होली फ्लेम से घिरा हुआ था। उसके पूरे शरीर से टेरिफाइंग होली फ्लेम पावर निकल रही थी और एक अजूरे ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल उसके सामने धीरे धीरे फ्लोट कर रहा था। ब्रोदर, सैंगयान ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। जब से मैं जुआन सैंटियान में आई हूँ इतने दिन हो गए, और जब मैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली में थी तब भी उसने बताया था। ब्रोदर, क्या तुम सच में जुआनलिंग रॉयल फैमिली में हो? फिक्र मत करो भाई, मैं सेक्ट कंपटीशन में पूरी ताकत से फाइट करूंगी और फिर खुद जुआनलिंग रॉयल फैमिली आके तुम्हें बचाऊंगी। मोइंग ने धीमी आवाज में कहा। इस स्वैलोइंग के साथ ही उसकी 5 स्टार डोवडी पीक स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे स्टिर करने लगी। ह्यूमन पैलेस के एरिया में एल्डर जू अपने वुडन हाउस में आराम से बैठा था, धीरे धीरे कोई धुन गुनगुनाते हुए। जब सियाव्यान पहली बार बर्निंग इंसेंस पैविलियन के बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर पहुंचा था, उसी पल एल्डर जू जान गया था कि सियाव्यान सुरक्षित है। और जो बात उसे और भी ज्यादा खुश कर रही थी वो ये थी कि सियाव्यान के शरीर की फ्लेम पावर अब पहले से बिल्कुल अलग थी। जमीन और आसमान का फर्क। एल्डर जू की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ और विशाल स्पिरिचुअल पावर से यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि सियाव्यान ने अपने शरीर में होली फ्लेम छुपा रखी है। सियाव्यान, ये लड़का सच में उम्मीदों पे खरा उतरा। उन्हें डेजर्ट माउंटेन रेंज भेजने का असली मकसद एलियंस से बचाव था। आखिर टाइम के हिसाब से एलियंस अब जागने ही वाले हैं, लेकिन इस बच्चे की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं। इसने तो दूसरों की होली फ्लेम तक चुरा ली। सच में जलन होती है। जब मैं वहां गया था तो वही होली फ्लेम मुझसे तक टकरा गई थी। जूलाओ की आवाज में रेयर सेटिस्फैक्शन साफ साफ झलक रहा था। लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी प्लस सैंगयान मतलब होली फ्लेम। इस कॉम्बो को लेकर एल्डर जू खुद भी लापरवाह नहीं हो सकता था। होली फ्लेम की पावर नाम भर की चीज नहीं है। अगर जरा सी चूक हो जाए तो एल्डर जू जैसे मॉन्स्टर भी फिसल सकते हैं। बाहर आओ, इतनी उम्र हो गई फिर भी चुपके चुपके सुनते हो, जूलाओ ने खीस भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज आते ही कमरे का एक कोना टेढ़ा हुआ और एक फिगर सामने आ गया। वही युवा व्यक्ति जो हेवनली टेम्पल में हेवनली पैलेस का एल्डेस्ट सीनियर ब्रोदर था। जो भी तुमने कहा मैंने सब सुन लिया। मैं तो बस ये कह रहा था कि सियाव्यान पे होली फ्लेम का ओरा है, तो अब पता चला ये तुम्हारा ही खेल है बूढ़े। चिंगलाओ ने आते ही कहा। चिंगलाओ, हिलना भी मत। मेरे कमरे में कोर इंस्क्रिप्शंस भरे पड़े हैं। अगर जरा सा हिले तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। हाई लेवल डोवडी हो तब भी बिना चोट खाए निकलना मुश्किल होगा। जूलाओ हंस पड़ा। तुम? चिंगलाओ ने देखा कि सच में कमरे में ऑब्सक्योर लेकिन टेरिफाइंग लाइट स्पॉट्स हैं, तो वो हिला भी नहीं, बस जूलाओ को घूरता रहा। अरे अरे, डराने के लिए कहा था, कोई इतना पागल नहीं जो ये सब सच में यहाँ लगाए। जूलाओ हंसते हुए फॉर्मेशन हटा देता है। तुम लोग सच में तेजी से मूव करने लगे हो, चिंगलाओ शांत आवाज में बोला। इसलिए कह रहा हूँ, ये लड़का हेवनली पैलेस के उन 7 डिसाइपल से कमजोर नहीं है, बल्कि फ्यूचर में उनसे भी आगे निकल सकता है। जूलाओ गंभीर हो गया। वही डेजर्ट माउंटेन रेंज वाली होली फ्लेम?
चिंगलाओ ने दूर देखते हुए कहा। हाँ, और वहाँ की फॉर्जन इविल रेस पूरी तरह वाइप्ड आउट हो चुकी है। क्या पूरी तरह? चिंगलाओ चौंक गया। सिर्फ लेट स्टेज 6 स्टार डोडी की ताकत से? डेजर्ट माउंटेन रेंज की फॉर्जन इविल रेस कितनी खतरनाक है ये चिंगलाओ अच्छी तरह जानता था। होली फ्लेम और एलियन रेस की सच्चाई पूरे जुआन सैंटियान में 3 लोगों से ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए ज्यादा चिंता मत करो। पैवेलियन मास्टर, वैनवा पैवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट मास्टर, चिंगलाओ बोला। हाँ, हमारे पैवेलियन मास्टर ने जवानी में काफी रोमांटिक डेप्थ छोड़ दिए थे, अब बाहर आएंगे तो कैसे सुलझाएंगे? एक तरफ पॉइजन सेक्ट मास्टर तो दूसरी तरफ वैनवा पैवेलियन मास्टर। जुलाव ने सिंपैथी जताई। पैवेलियन मास्टर बाहर आ चुके हैं? चिंगलाओ शोक में था। फैनजियांग पैवेलियन के रियल मास्टर फैन तियान पहले ही डोजियान लेवल पे था और अब और ऊपर। जुलाव ने चुप रहने का इशारा किया और कान में कुछ कहा। समझ गया। चिंगलाओ गंभीर हो गया। घोस्ट वर्ल्ड की पावर जुआन सैंटियान में घुस चुकी है। असली तूफान आने वाला है और यांची का मामला भी अब प्लान करना होगा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली कुछ बड़ा मूव कर रही है। फ्लेम पूल, लेकिन लोकेशन कैसे तय करोगे? सियावियन को भूल गए? जुलाव शरारती मुस्कान के साथ हंसा। होली फ्लेम एक दूसरे का ऑरा पहचान सकती है, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन था। मैं अभी अरेंजमेंट्स करता हूँ। चिंगलाओ तुरंत निकल गया। टीम कंपटीशन में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे और मोइंग ने जो ब्रेक थ्रो बैक माउंटेन में करने की बात की थी उसमें सिर्फ 1 दिन। इस दिन सियावियन बहुत जल्दी उठा, हमेशा की तरह अपने भीतर की पावर और होली फ्लेम को कंप्रहेंड करने लगा। यही जगह होनी चाहिए। बैम्बू हाउस के बाहर एक अनचाहा मेहमान आया। एक्सक्यूज मी, क्या सियावियन यहीं रहते हैं? सियावियन चौंका। 5 स्टार डोडी मिड स्टेज, मैं हूँ सीनियर ब्रदर सियावियन। आपने अर्थ हॉल के 5th सीनियर ब्रदर को कोमा में डाल दिया, कितना सेटिस्फाइंग है। ह्यूमन हॉल के नेम डिसाइपल्स अब फाइनली रिलीव्ड थे। एल्डर जू आपको बुला रहे हैं। सियावियन मुस्कुराया। उसे पहले से पता था कि एल्डर जू सब जानते हैं। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सियावियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओल्ड जू की स्ट्रेंथ फिर बढ़ गई है। जैसे ही वो वुडन हाउस के पास पहुंचा, भयानक फ्लक्चुएशंस महसूस हुए। अंदर आओ, ओल्ड जू सच में टेरिफाइंग हो रहे हैं। सियावियन अंदर गया। होली फ्लेम निगल ली? हाँ, 35th होली फ्लेम, फायर हर्ट तियानियन, हेवन एंड अर्थ वंडर्स सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। कोई एबनॉर्मेलिटी? मेरा डोलचिसी गायब हो गया, उसकी जगह एक फ्लेम बीस्ट है। फ्लेम बीस्ट? ब्रेक थ्रो पे वो कंप्रेस होता जाता है, शायद फ्यूचर में अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स दे। 9 स्टार डोडी बनने पे खुद समझ जाओगे। जुलाव मुस्कुराया। ये सुनते ही सियावियन बेबस सा आंखें घुमा बैठा। साफ लग रहा था कि वो ओल्ड जू की चालाकी से थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। ठीक है, अब भी मुंह लटकाए बैठे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी डोची काउंटलेस लोगों का सपना होती है। इतना सब पाकर भी रोना बंद नहीं किया। जुलाव ने मुस्कुराते हुए डांट दिया। वैसे जुलाव, मैं 6 स्टार डोडी तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरे शरीर में लाइफ एंड डेथ पावर क्यों नहीं है? सियावियन ने काफी सोचने के बाद ये सीक्रेट बता ही दिया। आखिर बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में आने के बाद से चाहे जुआनलिंग एम्परर पूल हो या डेजर्ट माउंटेन रेंज, जुलाव ने हर जगह सियावियन का ध्यान रखा था। क्या? सियावियन की बात सुनते ही ओल्ड जू की हंसी जम गई और चेहरे पे भारीपन आ गया। तुम्हारे शरीर में सच में लाइफ एंड डेथ पावर नहीं है? एल्डर जू ने यकीन न करते हुए पूछा। सब जानते हैं, 5 स्टार डोबडी पीक के बाद 6 स्टार डोबडी में ब्रेक थ्रो का एक ही रास्ता होता है, 6 स्टार डोबडी ट्रिबुलेशन। अगर ट्रिबुलेशन फेल हो जाए तो हल्के में स्ट्रेंथ 1 स्टार गिर जाती है और हैवी केसेस में रूट डैमेज होकर सीधा पतन। लेकिन अगर ये ट्रिबुलेशन पार कर लिया जाए तो स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव चेंज आता है। लाइफ एंड डेथ पावर शरीर में जन्म लेती है। यही लाइफ एंड डेथ पावर इमोर्टल लेवल पावर हाउस का एंट्री बैरियर है। मैंने कई बार चेक किया है, नहीं है। सियावियन ने सिर हिलाया। इम्पॉसिबल, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई 6 स्टार डोबडी बिना लाइफ एंड डेथ पावर के हो, सिवाय कुछ एक्सट्रीम स्पेशल कल्टीवेशन मेथड्स के। जुलाव ने धीरे से कहा। स्पेशल कल्टीवेशन मेथड्स? सियावियन चौंका। जैसे कुछ एलियन रेसेस जो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट, पपेट कंट्रोल या दूसरों की सोल डेवलप करने वाली पावर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे लोग 6 स्टार डोबडी बनने पर भी लाइफ एंड डेथ पावर नहीं पाते, लेकिन फिर भी बेहद टेरिफाइंग होते हैं। लेकिन लाइफ एंड डेथ पावर के बिना फ्यूचर में उनका पीक सिर्फ डोबडी पीक तक ही रहेगा, क्योंकि डोबडी पीक से डोबजन बनने के लिए लाइफ एंड डेथ पावर अनिवार्य है। ये बात ओल्ड्रू के दिमाग में गूंजती रही। लेकिन मैंने 6 स्टार डोबडी ट्रिबुलेशन झेली ही नहीं। सियावियन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोल दिया। ट्रिबुलेशन नहीं आई?
तो फिर 6 स्टार डोवडी कैसे बने? जुलाव इस बार सच में चौंक गया। डेजर्ट माउंटेन रेंज में सीनियर मैडवुड इमोर्टल मास्टर ने मुझे होली फ्लेम दी। उसे स्वेलो करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ ऐसे ही एक्सप्लोड कर गई और 6 स्टार डोवडी ट्रिबुलेशन शुरू से आखिर तक कभी आई ही नहीं। सियाव्यान बोला, ये बात मैं नोट कर रहा हूँ। जब वापस जाके रिकॉर्ड्स चेक करूंगा तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा। तुम्हारी सिचुएशन वाकई अजीब है। जुलाव भी थोड़े असहाय थे। तो ये सियाव्यान पहले ही धन्यवाद करता है। सियाव्यान ने हाथ जोड़ दिए। तुम ये तो नहीं सोचते कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसी बात के लिए बुलाया है? जुलाव कुर्सी पे बैठते हुए बोला। तो फिर और क्या? सियाव्यान शांत आवाज में बोला। होली फ्लेम निकलने के बाद क्या तुम्हारी सोल पावर पर कोई असर पड़ा? जुलाव सीधे मुद्दे पे आया। सियाव्यान ने आंखें बंद की। डोची सी में तैरती सेंग येन और पास में खर्राटे लेता फ्लेम बीस्ट। सोल रैल में सोल पावर सोल लिक्विड के बाद बढ़ी थी। बाकी कोई बदलाव नहीं। नहीं, होली फ्लेम का सोल पावर पे कोई भी असर नहीं है। सियाव्यान बोला। नहीं, जुलाव बुदबुदाया। ओल्ड जू, घुमाओ मत, साफ बोलो। सियाव्यान की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। अगर होली फ्लेम ने सोल पावर को अफेक्ट नहीं किया तो अब अपनी स्पिरिचुअल पावर को देखो। जुलाव की आंखों में हीट चमकी। निगोंग वैन के लाइफ कोर इंस्क्रिप्शन? सियाव्यान चौंक गया। वो पावर जिसे उसने फैनजैंग पैविलियन छोड़ने के बाद कभी सीरियसली नहीं देखा था। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ देखो, जुलाव बोला। वैंग। अगले पल सियाव्यान की आंखें फैल गई। निगोंग वैन की कोर इंस्क्रिप्शन गायब हो गई। घबराओ मत, लगता है निगोंग वैन उसे रोक नहीं पा रहा था। सियाव्यान ने ध्यान से देखा। कोर इंस्क्रिप्शन अब बाहर घूम रही थी और उसके चारों ओर खाकी येलो होली फ्लेम लिपटी थी। मेरी उम्मीद गलत नहीं थी। ये स्पिरिचुअल पावर होली फ्लेम से किसी अजीब कनेक्शन में है। जुलाव की आवाज गर्म थी। सियाव्यान ने होली फ्लेम पावर एक्टिवेट की। होली फ्लेम और कोर इंस्क्रिप्शन के बीच भयानक रेजोनेंस हुआ। कोर इंस्क्रिप्शन पागलों की तरह होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने लगा। येलो बीम फूटी, फिर पल भर को रेड लाइट चमकी। बस काफी है, जुलाव की भारी आवाज गूंजी। सियाव्यान को लगा उसका स्पिरिचुअल सीख कांप गया और होश चला गया। कुछ देर बाद, ओल्ड जू, ये क्या था? सियाव्यान ने पूछा। होली फ्लेम स्पिरिचुअल पावर को टेरिफाइंग लेवल तक बूस्ट करती है। सिर्फ होली फ्लेम के दम पे तुम 6 पैटर्न डोव फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर बन चुके हो। आसमान की तरफ एक कदम। होली फ्लेम स्पिरिचुअल पावर बढ़ाती है? सियाव्यान स्टंड था। मैंने भी पहले कभी नहीं सुना, लेकिन फैक्ट्स यही कहते हैं। इस रहस्य को फ्यूचर में तुम्हें खुद खोजना होगा। एक बात और, तुम्हारे अंदर 3 सी है, डोची सी, सोल सी और स्पिरिट सी। तीनों का बैलेंस जरूरी है, वरना फ्यूचर पोटेंशियल पे बड़ा असर पड़ेगा। सियाव्यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। वैसे ये डोव फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर क्या होता है? जुलाव हंसा। डोव फॉर्मेशन हायरार्ची सुनो। व्हाइट डोव फॉर्मेशन मास्टर, येलो डोव फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर, रेड डोव फॉर्मेशन एम्परर, ब्लैक डोव फॉर्मेशन इमोर्टल, गोल्ड डोव फॉर्मेशन सेंट। हर पैटर्न एक लेवल है। 6 पैटर्न येलो मतलब 6 स्टार डोवडी के बराबर। सियाव्यान समझ गया। ग्रैंड मास्टर में भी सियाव चैंग और दा चैंग होते हैं। तुम अभी सियाव चैंग 6 पैटर्न पर हो। दा चैंग पहुंचे तो 8 स्टार डोवडी से भी टक्कर ले सकोगे। यही डोव फॉर्मेशन मास्टर का आतंक है। स्पिरिचुअल पावर की ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। सोल पावर अंदर है, स्पिरिचुअल पावर बाहर। स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी सेकंड डोची है। सियाव्यान बार बार दोहराता रहा। फॉर्मेशन से दुश्मन को ट्रैप करो और फिर थंडर मेथड चलाओ। तुम्हारे आसपास की स्ट्रेंथ वाला कोई भी नहीं बचेगा। डोव फॉर्मेशन मास्टर इतना डरावना होता है, जुलाव ने आखिर में कहा। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड ये लो। जुलाव ने गोल वस्तु उछाली। सियाव्यान ने पकड़ा। उससे भयानक फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। ये क्या है? सियाव्यान ने जुलाव के हाथ से फेंकी गई चीज को पकड़ते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखों के सामने जो चीज आई थी वो छोटी थी लेकिन बेहद अजीब। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक दिल चीर देने वाली चुभन पूरे शरीर में फैल गई, जिससे सियाव्यान थोड़ा चौंक गया। अब सियाव्यान लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी है। ऊपर से हेवनली फ्लेम प्लस होली फ्लेम की पावर भी उसके पास है। फिर भी ये चीज उसे इतना रिएक्ट करा दे, यही इस बात का सबूत था कि ये चीज बिल्कुल भी साधारण चीज नहीं है। ध्यान से देखने पे उसके हाथ में एक पाम साइज गोल्ड ट्रे थी। उस गोल्ड ट्रे पे कई मिस्टीरियस रून्स खुदे हुए थे। गिनने पे पता चला पूरे 12 रून्स। ये स्पिरिचुअल ग्राइंडर है, एल्डर जू ने शांत आवाज में कहा। स्पिरिचुअल ग्राइंडिंग डिस्क? सियाव्यान ने सुनते ही इसका काम समझ लिया, क्योंकि इसे पकड़ते ही उसके शरीर के अंदर मौजूद डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन खुशी से रिएक्ट करने लगी थी। हाँ,
यही स्पिरिचुअल ग्राइंडर है। अब तक स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, इस स्पिरिचुअल ग्राइंडर से लगातार स्पिरिचुअल पावर को ग्राइंड करना। एक दूसरा तरीका भी है, इस ग्राइंडर को निगल लेना, लेकिन यह तरीका लगभग कोई भी यूज नहीं करता। आखिर ये स्पिरिचुअल ग्राइंडर सिर्फ रेयर एंशिएंट रून्स में मिलती है। सीधे निगलना ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम्हारी होली फ्लेम पावर पता नहीं लग कहीं या कुछ और, वो स्पिरिचुअल पावर को खुद इम्प्रूव कर सकती है। जुलाव हंसा। इस ग्राइंडर को संभाल कर रखना। स्पिरिचुअल पावर शार्प करने के लिए बस कोर इंस्क्रिप्शन से बनी एक ट्रेस पावर इसमें डालना। याद रखना, जब तक जान पे न बन आए तब तक इस ग्राइंडर को निगलना मत। पूरे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में इसकी गिनती उंगलियों पे है, एक भी गायब हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। डिसाइपल समझ गया। सियाव्यान ने ग्राइंडर को संभाल के रखा और झुक के सैल्यूट किया। वो जानता था ये चीज कितनी कीमती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी डरावनी हो गई है। जोलाव ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, लेट स्टेज 6 स्टार डोडी। सियाव्यान ने बिना छुपाए कहा, लेट स्टेज 6 स्टार डोडी। इस बार टीम कंपटीशन में पहला स्थान तुम्हारा ही होना चाहिए। जोलाव ने सपाट आवाज में कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सियाव्यान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ठीक है, निकलो अब, मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो। जोलाव ने हाथ हिलाया तो ये डिसाइपल चलता है। सियाव्यान मुस्कुराया, बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.